वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 80 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मुझे इन फ्यूचर चाहिए ही चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल पे मिल सके, आई होप। तो एक अनजान लड़का जो एक ऑर्फनेज से भाग जाता है, क्योंकि ये जंग का माहौल भी होता है। ये लड़का वैसे भी ऑर्फनेज से भागा है, इसका मतलब यही है कि इसकी ज़िंदगी में कोई है नहीं। जो जगह होती है वो शायद यूक्रेन होती है। इसी तरीके से ये जो अनजान लड़का है वो किसी एक आर्मी के कैप्टन से मिलता है। इस लड़के का खुद का कुछ नाम नहीं होता है, तो ये उसका नाम रखता है लियो। बहुत सालों के बाद 1945 बर्लिन, तो लियो जो अभी बड़ा होकर एक आर्मी ऑफिसर बन चुका है। लियो के साथी लोग जो है उनका नाम होता है वासिली, एलेक्स। ये लोग जंग में होते हैं, दुश्मन की ठुकाई करके ये लोग जंग जीत भी जाते हैं। कुछ सालों के बाद मॉस्को 1953 में लियो आर्मी ऑफिसर्स के पार्टी में होता है। एक औरत से मिलता है जिसका नाम है रेजा। रेजा से अच्छी बात बोल के वो शादी कर लेता है रेजा से। इनके सीनियर ऑफिसर्स को जासूसों से पता चला था कि एक एंटोनी नाम का आदमी जो है वो मैं भी किसी दूसरे देश का जासूस है, तो उसको जैसे भी ढूंढना है। सबसे पहले एक फैमिली के घर में जाके, एक्चुअली एक अपार्टमेंट में जाके जीना नाम की औरत से पूछते हैं ये लोग। ये बस इतना ही कहती कि वो उसका अच्छा पड़ोसी था। लियो के साथी लोग जाके एक फार्म साइड में एक फैमिली से मिलती है जिसमें 4 मेंबर होते हैं। ये लोग पूछते हैं एंटोनी के बारे में, तो ये फैमिली का मुख्य सदस्य कहता है कि वो मॉस्को में है। तभी इसी जगह के आसपास एक आदमी भाग गया होता है। तो लियो को इस फैमिली के ऊपर डाउट होता है, तो वो आसपास चेक करता है एंड देखता है एंटोनी को, जो कि भाग गया था साला। लियो कहता भी है कि उसे उसके साथ आसानी से आने के लिए, लेकिन ये जो है सुनता नहीं उसकी बातें। एंटोनी कहता है कि वो उसको मार दे अभी। लियो एंड एंटोनी के बीच में काफ़ी ठुकाई होती है। एंटोनी जो है चाकू से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियो के साथी लोग चले आते हैं एंड इसको रोक लेते हैं। लियो जब इस फैमिली से वापस मिलने के लिए जाता है तो लियो के ग्रुप का ही वासिली जो है साला गांडू, इन दोनों बच्चों के माँ बाप को वो मार देता है जान से, गन से। इन दोनों को भी शायद वो मारने ही वाला होता है, लेकिन लियो उसके ऊपर गुस्सा होकर उसको ही पीटता है ताकि ऐसी गांडू हरकत है वो वापस ना करे। तभी जोना नाम का एक लड़का जो है वो किसी अनजान से मिलता है रेलवे ट्रैक के आसपास। उसके साथ वो मिलके कहीं चला जाता है। तो अभी जो है एंटोनी इनके कब्जे में होता है, तो लियो उससे पूछताछ करता है। ये कुछ 2 नाम बताता है, एना एंड मेटियोस। इनको लगता है कि इसके पास और भी जानकारी है, तो ये लोग जो है उसको टॉर्चर करते हैं इंजेक्शन में कुछ डाल के। जब उसके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी दर्द से चिल्लाता है। सीनियर ऑफिसर मेजर कुजमिन लियो को कहते हैं कि एक लड़के की लाश मिली ही थी किसी ट्रेन के साइड में नंगा पुंगा, जिसका नाम है जोना, जो कि एलेक्सी का बेटा है। एंड एलेक्सी जो है वो अच्छा दोस्त होता है लियो का। तो एलेक्स का बेटे का ठुकाई हुई है। इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसको ट्रेन ने टक्कर मारी थी। इनके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उसकी बॉडी जो है वो एक कपड़े के साथ मिली थी। तो एलेक्स को लगता है ये कि खून है उसके बेटे के साथ जिसने भी ये किया है। उसके गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो एक टीनेजर को मार दिया है था बुरी तरीके से, लेकिन इनके हिसाब से जो उसे किसी ट्रेन ने टक्कर मारी है। मेजर कुजमिन कहते हैं कि जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पता लगाने के लिए उस खूनी के बारे में जिसने ये काम किया है। लियो मिलता है एलेक्सी के फैमिली से एंड उन सबको कहता है कि नोरा का ऐसे लास्ट मिला है। उस उनके ऑफिस के पोस्ट रिपोर्ट के हिसाब से वो कहता है, जैसे कि उनके पोस्टमार्टम ऑफिस वाला रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसकी बॉडी जो मिली थी कपड़े के साथ, लेकिन ये फैमिली कहती है कि उसकी लाश जो है वो नंगी लाश मिली थी बिना कपड़े का। वो ऑफिस वालों ने कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मतलब जानबूझ के ही छेड़छाड़ किए होंगे। लियो का दोस्त एलेक्स कहता है कि एक विटनेस है, गवाह, एक औरत जो कि उसको देखी थी खूनी को, शायद एक आदमी जो कि एलेक्स के बेटे के साथ कहीं जा रहा था। सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि एंटोनी को टॉर्चर करने के बाद जो उसने 7 नाम दिए हैं एंड फाइल एक देते हैं ये लोग लियो को। तो उसमें लियो देखता है अपनी पत्नी की फ़ोटो, रेजा जिसका नाम है। ये लोग ये समझते हैं कि रेजा एक जासूस है शायद। कुछ 2-3 झाटू लोग जो है वो नज़र रखे होते हैं अभी रेजा एंड उसका कोई दोस्त वाला आदमी। वैसे रेजा एक टीचर है, स्कूल टीचर। लियो अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद वो उसका थोड़ा सा पीछा करता है, तो रेजा जो है वो ट्रेन में कहीं बैठ के चली जाती है शायद। लियो अपने फैमिली को कहता है कि मे भी रेजा एक जासूस हो सकती है, लेकिन वो श्योर नहीं होता है। तभी इनसे रेजा मिलने के लिए चली आती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। डेफिनेटली ये सुन के सब लोग खुशी हो जाते हैं। हमेशा की तरह जो है रेजा जाती है अपनी स्कूल में। उसके जाने के बाद जो लियो कमरे में सब चेक करता है कि उसको कोई खुफिया सामान छुपा के रखी होगी शायद रेजा ने, लेकिन उसे कुछ मिलता ही नहीं है।
अभी फिर से जो रेलवे ट्रैक के पास जो है एक अनजान गांडू मिलता है एक टीनेजर से लड़के से। उसे वो कहता है कि लॉलीपॉप उसे देगा, तो उसके साथ तो वो लड़का चला जाता है उस आदमी के साथ, उसको बिना जाने ही। तभी लियो के ही साथी लोग जो है कुछ एक औरत को ले जाते हैं स्कूल से, जहाँ पे रेजा पढ़ाती है बच्चों को। रेजा जब वापस घर में चली आती है तो लियो पूछता है एंटोनी के बारे में। तो रेजा कहती है कि वो जानती तो थी एंटोनी को, एक्चुअली एंटोनी को। अभी लियो भी सोचता है कि रेजा एक जासूस है या फिर जासूस थी। ऑफिस का डॉक्टर कहता है कि एक लाश मिली है रेलवे ट्रैक के आसपास कहीं, लेकिन देख के लगता है कि उस लाश को जो है, यानी कि वो जो लड़का जो डूब के मारा है, उस लड़के की जो है पेट मिसिंग है। तो खूनी के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो विक्टिम को मार के यहाँ पे रेलवे ट्रैक के आसपास फेंक के चला गया। इनको लगता है कि वो खूनी एक अच्छा सर्जन है या फिर डॉक्टर, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है लाश की पोस्टमार्टम करके लाश को फेंक के चला जाता है साला। लियो जो है अपने सीनियर ऑफिसर मेजर कुजमिन को कहता है कि रेजा इनोसेंट है, लेकिन तब भी ये गांडू लोग मानते नहीं है। तो रात के टाइम में जो है फैसली अपने साथी के साथ आके जो है लियो एंड उसकी पत्नी रेजा को ले जाता है अपने साथ इनको मारने के लिए। तो लियो कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। अभी के लिए ये लोग एक ऑप्शन देते हैं इनको, ऑप्शन देके वो किसी दूसरे जगह में दोनों को भेज देते हैं। ये कुछ बॉल्स को कुछ नाम होता है उस जगह का। यहाँ पे दोनों मिलते हैं एक बूढ़े आदमी से, हालांकि लियो तब भी वो आर्मी में ही होता है अभी भी। दोनों को एक घटिया कमरा मिलता है रहने के लिए। अभी जो सीनियर ऑफिसर होता है लियो का, उसका नाम है जनरल नेस्टोव। इसी जगह में थोड़ी दूर में एक जंगल में जो है एक नंगी लाश मिलती है इनको, एक लड़के की लाश को देख के लगता है कि इनको उसे टॉर्चर किया गया था, लेकिन इस लाश को भी देख के लगता है कि इसको डुबा के मारा गया है। इसके कुछ इंटरनल्स ऑर्गन्स जो है वो भी निकाले गए हैं। लड़के का नाम होता है आइजैक, जो कि किसी ऑर्फनेज स्कूल से है। इनसे थोड़ी दूर में 20-30 मीटर की दूरी में एक एलेक्जेंडर नाम का एक आदमी बैठा है, जो कि टिकट मास्टर कुछ है इनके हिसाब से। इनको लगता है कि वही खूनी है, लेकिन इसी ने ही सबसे पहले इस लाश को देखा है। रेजा जब इस जगह के स्कूल से जब लौट रही थे तो एक अनजान गाड़ी आके रेजा के पास रुकती है। गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा तो वो ज़बरदस्ती कहता है रेजा को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए। ये लोग रेजा को एक कमरे में ले जाके किसी से बात कर पाते हैं फ़ोन से। फ़ोन के दूसरी तरफ होता है वसीली। वो गांडू कहता है कि लियो को छोड़ के उसके साथ रहने के लिए, एंड कहता है कि वापस मॉस्को आने के लिए। लियो घर में आता है लेकिन वहाँ पे देखता नहीं रेजा को। तब वो रेलवे स्टेशन जाता है जहाँ पे वो मिलता है अपनी पत्नी रेजा से। उसको वो समझाता है कि उसको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है मॉस्को, यहाँ पर है कि जो कुछ ना कुछ ऐसे कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तभी रेजा कहती वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने बस झूठ बोली थी, क्योंकि उस दिन जो है रेजा इन तीनों की बात सुन ली थी। ये लोग बात कर रहे होते हैं रेजा के बारे में कि वो जासूस हो सकती है। जनरल नेस्टव के आदमी लोग पूछताछ करते हैं अलेक्जेंडर से, तो वो कुछ नाम लिख के देता है। जनरल नेस्टव के आदमी लोग जो है कुछ लोग अरेस्ट कर लेते हैं, एंड एक आदमी जब उसको पता लग गया था कि वो अरेस्ट होने वाला है या फिर उसको कोई पकड़ने वाला है, तो ट्रेन के पट्टी में कूद के वो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है वो। अभी जो है बहुत से ऐसे खून हो चुके थे लड़कों के टीनेजर के, तो लियो जैसे भी पकड़ना चाहता है उस ठुकाई वाले को। रात के टाइम में जो है लियो अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है, जनरल नेस्टोव से कहता है कि वो जो गांडू ठुकाई वाला है वो ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करता है, लेकिन कभी कभी जो है वो लाश को भी फेंक के चला जाता है। लेकिन ये ऑफिसर जब वो गुस्सा हो जाता है जब वो मॉस्को का नाम सुनता है, पता नहीं क्यों। मॉस्को की बात इसलिए होती है क्योंकि मॉस्को में भी जो है वो लड़के की लाश मिली थी, इसी तरीके से नंगी लाश। साथ में ये भी कहता है कि एक गवाह है मॉस्को में जो कि किलर को देखी है। वो जो अनजान गांडू है वो चश्मा पहनता है, एंड ये चश्मे जब वो एक लड़के से मिलता है वही ट्रेन के आसपास, उसको वो कहता है एक चॉकलेट देगा, तो उसके साथ वो चला जाता है ये लड़का, एंड सच में एक चॉकलेट देता भी है उसको खाने के लिए, जिसको खा के ये लड़का काफ़ी खुश हो जाता है, जैसे कि उसको 10 दिन से जो चॉकलेट नहीं मिला है। ये चश्मिश जो है उस चॉकलेट में कुछ लिक्विड है, कुछ चीज़ मिलाता है, मे बी जो है या फिर बेहोशी का दवा। ये चश्मिश के पता नहीं गांड में क्या मस्ती होती है, वो खुद को ही टॉर्चर करता है, मे बी इंटरोगेशन उस रूम से बचने के लिए शायद, मे बी उसका डर होता है कि वो पकड़ा जाएगा एक दिन। कभी इनको एक और लाश मिलती है, लड़के की नंगी लाश, लेकिन लाश को देख के लगता है कि इनको भेड़ी ने इसके ऊपर हमला किया था। जनरल नेस्टोव जो है वो चेक करते हैं कुछ पुराने फाइल जिसमें कि टीनेजर की हत्या हुई थी बहुत बुरी तरीके से, मे बी 43 विक्टिम जो है उनकी ठुकाई हुई थी अभी तक। रेजा एंड लियो जंगल में कुछ सामान छुपा के वो लोग ट्रेन लेके वापस मॉस्को चले जाते हैं। वहाँ पे मिलते हैं एलेक्स से, डेफिनेटली उससे वो पूछते हैं वो गवाह के बारे में जिसने वो खूनी को देखी है। ये लोग उस
और उससे भी पूछताछ करते हैं तो वो कहती है कि वो अंधेरे में देखी थी, एक आदमी था उस लड़के के साथ। अभी पीछे गांडू चश्मे से मिलता है एक लड़के से, उसको वो कहता है कि उसको वो गुटखा खाने के लिए देगा, तो उसके साथ ये लड़का चला जाता है। वही रेलवे स्टेशन के आसपास से वो अपनी विक्टिम को उठाता है। चश्मे से इस लड़के को जो अपने घर में ले आता है, इस घर के अंदर एक मोटी औरत होती है शायद, मैं भी इस औरत के साथ वो मिलके अपने विक्टिम के साथ ये लोग कुछ करते होंगे। एंड मिलते हैं एक दाढ़ी वाले आदमी से कुछ मदद के लिए। इसको कहते हैं वो चाइल्ड किलर, जो भी वो ठुकाई वाले को पकड़ेंगे जैसे भी। तो ये आदमी जो है, इनके सामने एक टेलीफोन निकलता है जिसको वो छुपा के रखा था। अच्छा, वैसे इस आदमी का नाम होता है इबान। वो कहता है कि वो टेलीफोन को छुपा के रखा था क्योंकि कुछ इमरजेंसी के लिए उसे चाहिए होती है। तभी एजा को जो यहाँ पे की किताब मिलती है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। एजा के हिसाब से जो ये किताब इस आदमी के पास नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को शक होता है इस आदमी के ऊपर। तो लियो एंड इस आदमी के बीच यानी कि इबान के बीच ठुकाई होती है। इबान कहता है कि तुम दोनों को मार देना चाहिए था, लेकिन वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि लियो यहाँ पे ठुकाई कर देता है इस आदमी की। ये दोनों जैसे तैसे यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि भसीली के आर्मी लोग यहाँ पे चले आते हैं। एंड अभी जहाँ ये लोग वापस चले आते हैं उस जगह में जहाँ पे जो कुछ बॉल्स को कुछ नाम है ये इस जगह का, जंगल में जो ये लोग कपड़े छुपाए थे उसका कपड़े चेंज करके लियो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो कहता है एक फैक्ट्री के बारे में जो कि रोस्टोव में है, लेकिन लियो की किस्मत अच्छी नहीं होती है। लियो अपने कमरे में जो है देखता है भसीली साला गांडू बैठा हुआ है गांड दबा के। ये लोग जो है वो लियो के ऊपर भी इंजेक्शन वो डाल के टॉर्चर करते हैं उसको। दोनों को परेशान करके जो है ट्रेन में बिठा देते हैं बाकी कुछ विक्टिम के साथ किसी खाली डब्बे में जहाँ पे सीट भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे 4 से 5 लोग जो है लड़ने के लिए इनसे चले आते हैं, तो इन दोनों की ठुकाई करके ये लोग ट्रेन से ही कूद जाते हैं। भसीली भी पागल हो जाता है कि इन दोनों को वो पकड़ नहीं पाया। जिस जगह में कूदते हैं ये जंगल का इलाका होता है, तो उस जगह से जो है ये लोग रोस्टोव फैक्ट्री में चले जाते हैं। लियो एंड एजा इस रोस्टोव फैक्ट्री में पहुँच के जो है दोनों को मैं भी यकीन होता है कि ठुकाई वाला जो यहीं पे मिल सके। तो एजा जो है बाहर ही होती गेट के आसपास। अकेले लियो एक टकले से मिलता है क्योंकि टकला जो है रिकॉर्ड रूम से बाहर आया था। लियो उस टकले को लेके उस रिकॉर्ड रूम में जाता है, तो वही खूनी जो है ठुकाई वाला चश्मे से आसपास घूमे होता है। टकला जो है कुछ फाइल्स ढूंढ के जो है एक फ़ाइल देता है लियो को। उस फाइल के अंदर लियो देखता है वो चश्मे से आदमी के बारे में जो कि ठुकाई वाला है। लेकिन यहाँ पे जब वो चश्मे से आदमी होता है उसको शक होता है, तो वो गाड़ी से भाग जाता है इन दोनों के सामने से ही। लियो एंड एजा जो है जैसे तैसे जंगल में पहुँच के उसकी गाड़ी देखते हैं जो कि इंजन ऑन होती है। पास में थोड़ा सा ऊंची जगह पे वो जंगल होती है, तो ये लोग चढ़ के देखते हैं, ढूंढते हैं। चश्मे से गांडो जो है ज़्यादा भाग नहीं पाता है। लियो जो है वो फाइनली ढूंढ लेता है चश्मीश को। चश्मीश गांडू कहता है कि वो एक सर्जन था आर्मी में, और भी वो कुछ कहानी बताया था, कुछ दुखी कहानी कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन भसीली यहाँ पे पहुँच कर जब वो गोली मार देता है चश्मीश को, भसीली पहले से पकड़ा होता है एजा को, तो लियो को यहाँ पे उसके घुटनों के केवल बैठना ही पड़ता है। इन दोनों को घुटने में केवल बिठा के इन दोनों को गोली मारने ही वाला होता है। तभी लियो वापस मुड़ के जब ठुकाई करता है भसीली की, इन दोनों की ठुकाई होती है कीचड़ में। टोटल तो तीनों ही करते हैं, जिसमें कि एजा भी साथ देती है। जैसे तैसे जो है भसीली गांडू मर जाता है। तो एक ठुकाई वाला जो कि लड़कों को जो है मार के टॉर्चर करके नंगा लाश फेंकता था साला। दूसरा एक आर्मी ऑफिसर जो कि भसीली जिसका नाम है, वो उसके सामने कोई भी आ जाए उसको वो गोली मारता था बस। लियो एंड एजा जो है उस फैमिली की दोनों बेटियों से मिलते हैं, एलिना एंड टमाया से, जिसके माँ बाप को जो है भसीली गोली मार दिया था साला गांडू। ये दोनों सोचते हैं कि इन दोनों बच्चों को वो पाल लेंगे शायद, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच अभी तक जो अपना सपोर्ट दिखाया है। लेकिन कहानी में और थोड़ी सी डिटेल से हो सकती थी, क्योंकि वो खूनी बस नाबालिग लड़कों से मिलता था एंड उनको वो बस फेंकता था। ये लोग ये नहीं दिखाते कि वो उनके साथ क्या करता क्या था, किस टाइप का टॉर्चर करता था, उनके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ वो क्या करता था, ये सब इतने डिटेल्स में ये लोग नहीं दिखाए हैं। ऊपर से ये मूवी में भी 2 घंटे की है शायद। थैंक यू सो मच अभी तक, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे डेफिनेटली मिली है काफ़ी अच्छी। आई होप इन फ्यूचर भी आपकी सपोर्ट मिले ही, ऐसे ही ये वीडियो में लाता रहूँगा अगर अच्छी टाइम में हाँ तो, क्योंकि अभी मुझे कहीं और भी बहुत सारे काम करना है। जैसे भी इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 150 का लाइक एम। थैंक यू सो मच।